नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा कि वो टॉपिक पढ़ पढ़ के आप लोग थोड़ा बोर हो गए होंगे, जो भी हमारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो था तो हम ही लोग का टॉपिक, लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि UPSC में क्या आता है, GS आती है, तो उसको भी तो हम लोग को लेके चलना है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बायोलॉजी का। जो हमारे कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि मैम ये वीडियो बनाइए, तो मैंने बोला कि थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने बोला तो इसलिए मैंने सोचा कि बना दूंगी, तो उनके लिए बड़ा ही उचित होगा और काफ़ी अच्छे से वो लोग देख पाएंगे। आप लोग बड़ा ही स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरा सपोर्ट जो है होता रहेगा और मैं और प्रेरित होंगी कि आगे मैं और वीडियो बनाऊं, इवन हर क्लास के लिए। जैसे अभी 12th की ये बायोलॉजी के लिए काम देगा, इसके लिए भी। और ये नॉर्मल जो जनरल साइंस मैंने लिखा है वो जनरल साइंस तो है ही, और आपको ये जानना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप कुछ भी नॉलेज छोटी बहुत रखना चाहते हैं, जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना कैसे फैल गया और किस तरह से उसने तबाही मचाई थी, वो हम सभी उससे वाकिफ़ हैं। खैर अब तो टीकाकरण पूरा हो चुका है। अपना यूपी जो है, हालांकि मैं यूपी की हूँ, तो अपना यूपी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है टीके में। चाहे पर एरिया की बात कर लीजिए या पर पर्सन की बात कर लीजिए, काफ़ी आंकड़ा इसने कंप्लीट कर लिया है। लगभग 19 करोड़ लोग थे तो जो, और 21 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है, और हर घर में इवन टीकाकरण हो चुका है सबका। बच्चों की तो अभी वैक्सीन नहीं आई है, तो वैक्सीन जब आएगी तो हम लोग करेंगे। तो अब फ़िलहाल देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा प्रतिरक्षा एवं रोग है। इस जो ये लेक्चर है हमारा, तो मैं इसमें रोग के बारे में बताऊंगी कि रोग के मेन कॉज क्या होते हैं। होते तो बहुत सारे कॉज हैं। अभी बॉटुलिज्म आया था PCS के एग्ज़ाम में, तो वो आप लोग, मैं बता दे रही हूँ, अगर जो लोग नहीं दे रहे थे एग्ज़ाम, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं देने में, तो PCS के एग्ज़ाम में बॉटुलिज्म आया था। तो मैं ये बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जनरल साइंस से आप अगर रखा हुआ भोजन खा लेंगे काफ़ी अधिक समय तक, तो वो विषैला हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन था। अगर आपको पता होता तो आराम से आप टिक मार्क कर लेते, हो जाता आपका। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी जागरूक होते हैं चीज़ों को लेके, तो आराम से हो जाता है। लेकिन बस वही बात है ना कि अब डे टू डे लाइफ का और हम लोग पीछे का पोर्शन नहीं पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें नहीं अच्छे से याद होती हैं। तो आइए, छोटा सा टॉपिक होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बड़ा पसंद आता है। जो भी आता है मैम रोग पढ़ाइए, भूल जाएंगे फिर भी दोबारा रोग पढ़ाइए। रोग कोई चाहता नहीं है, सब स्वस्थ शरीर चाहते हैं, लेकिन रोग के बारे में जानना ज़रूरी होता है ताकि हम उससे बच सकें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, हम सभी को मालूम है। और ये हमें रखना भी चाहिए। अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। एक संतरे वाला क्वेश्चन था, वो गलत उन्होंने दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में गूगल जो है संतरा विटामिन ए नहीं बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल फैक्टर्स अफेक्टिंग देख लेते हैं हम लोग। प्रोटोजोआ, वायरस, फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये 4 चीज़ें होती हैं। देखा, मैं जब भी ये बनाऊंगी वीडियो, देखिए फिर ऐसे आने लगा वो, है ना, इसकी आदत है, कभी बच जाएगी, कभी अड़ जाएगी, कभी हॉर्न बजाएगा, पागलपन है। प्रोटोजोआ, फिलहाल प्रोटोजोआ काफ़ी, ये जितने भी हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं, ये में दिखते नहीं हैं, लेकिन इस हद तक तबाही मचा सकते हैं और इस हद तक अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का 2 पहलू होता है। ठीक है, हेड एंड टेल्स होता है, तो अच्छा या बुरा होता है, ठीक है, बैड एंड गुड। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है? बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है हमको, इसको टेलीस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखना होगा तो ये दिखता है। तो जब हम देखते हैं तो वेक्टर डिजीज़, वेक्टर्स कौन कौन से इसके होते हैं? मलेरिया जो फैला रहा है, डेंगू जो फैला रहा है, डेंगू तो काफ़ी ख़तरनाक होता है। डिसेंट्री, पेचिश आने लगती है लोगों को, ये सब बोल के भूसी खाते हैं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग खुद बचाएं, जैसे कूलर के पानी को साफ़ करके रखें, तो आजकल के मौसम में तो बड़ा ठीक रहेगा। नहीं तो लोगों के यहाँ भरा है तो बीमारी को पालिए आप लोग, सिंपल है। फिर उसके बाद आता है वायरस। वायरस तो सबको पता हो, कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है वो, और फैल चुका था भी, और हम लोग बहुत आगे हैं टीकाकरण में। अभी मैंने बात करी, मैं जो भी बात करूँ फालतू नहीं कोई बात करती हूँ, उससे रिलेट करती है मेरे टॉपिक से, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं, मतलब बोलेंगे ऐसा कि अरे मैडम कुछ नहीं समझ में आ रहा तो साफ बोलो नहीं समझ में आ रहा, मत देखो नहीं पसंद आ रहा है। आप जा सकते हैं दूसरे चैनल देख सकते हैं, क्यों देख रहे हैं भाई, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, सीधी बात है। लेकिन नहीं, देखना भी है, बोलना भी है, और पूरा भी देख लेना है, पता नहीं क्या चाहिए इनको।
फ़िलहाल। फिर उसके बाद वायरस में क्या होता है कि देखिए मेन इफ़ेक्ट आता है, जैसे HIV वायरस की बात करते हैं तो RNA होता है उसमें, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और HIV का सब लोग जानते होंगे फुल फॉर्म, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर कहेंगे तो बताने की आवश्यकता होगी तो ज़रूर कराएंगे। एक पर्टिकुलर अगर आप लोग कहेंगे तो रोग का पर्टिकुलर, एक जैसे कैंसर का ले लिया, क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे ये ठीक हो सकता है, या कैसे क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। जैसे HIV का अगर मरीज़ है तो 2 से 8 जो ईयर्स होते हैं उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो उसको बीमारी लगी और वो 8 साल के अंदर किसी भी तरह ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप उसको मानसिक भी परेशानी दे रहे हैं। इवन जबकि टीवी में इतने प्रचार आ रहे हैं, इतने एड्स आ रहे हैं कि नहीं होता छींकने से, खांसने से, साथ से में खाने से, हाथ मिलाने से, लेकिन नहीं, समझ में नहीं आएगा। जागरूकता नहीं है। जागरूकता इतनी फैलाने के बाद जागरूकता नहीं है, या करना नहीं चाहते, या दिखावा करते हैं जागरूक ना होने का। खैर छोड़ते हैं। तो पोलियो वायरस होता है, 2 बूंद ज़िंदगी के जो पिलाए जाते थे, तो वो वायरस से होता था। फिर फंगाई क्या, जो छोटे देखा होगा ब्रेड पे लग जाते हैं वाइट कलर के, या फिर ग्रीन कलर का हो जाता है, बारिश होती है तो ग्रीन कलर के वो लाइकेन और मॉस जैसा हो जाता है। तो ये मोस्टली स्किन डिजीज़ कॉज करती हैं। तो जो बाल्डनेस है वो भी स्किन डिजीज़ है। अगर आपको एक बार फंगाई लग गया तो पूरे बाल साफ़ हो जाएंगे और वो वापस आने नहीं वाले हैं। ट्रांसप्लांट कराइए तो मे भी आ जाएँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। बाल तो हम लोगों के भी झड़ रहे हैं बहुत इस समय। अब ऐसा तो नहीं, फंगाई लग चुका है, खैर छोड़ते हैं उसको। फिर आते बैक्टीरिया के, अब ये आया बैक्टीरिया टीबी में XDR MDR और TDR मतलब होता है तो मल्टीपल आपका जो रेजिस्टेंस कर लेता है जो बैक्टीरिया होता है। आप एक बार दवाई खा रहे हैं अगर, तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करिए टीबी का। अगर नहीं करते हैं तो फिर से सेकंड वाले में आएंगे, फिर करेंगे। फिर थर्ड वाले में तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, टीबी नहीं सही होगी, फेफड़े आपके जकड़ जाएंगे पूरी तरह से, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। टीबी से भी रिलेटेड, इसकी थीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार PCS में, मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जाना। आगे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तो ज़रूर मैं बताऊँगी इसके आगे कि क्या कैसे होना है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।